नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम इस चैनल पर लाइव आते हैं और दर्शकों के साथ वैचारिक चर्चाएं करते हैं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का मैं एक हिस्सा आप सबके सामने रख रहा हूं, जिसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अपोजिट में, बिग बैंग के ठीक अपोजिट में थियरी पर हमारे ही विद्वान ने ला के खड़ी कर दी, वैदिक रश्मि थियरी। आशीष जी, एक प्रश्न है छोटा सा, पूछूं? पूछिए। जैसे हमारे सनातन धर्म ने विज्ञान और कई चीजों में ना बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। क्या इस्लाम ने कोई ऐसा मानवता के लिए कोई ऐसा योगदान दिया है जो जिसका लाभ पूरी दुनिया उठा रही हो, जैसे कि योग है, या क्रिश्चियनिटी ने जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया, तो इस्लाम ने कुछ दिया है आतंकवाद के अलावा, या सिर्फ मुसलमानों ने किया है? अच्छी खासी। जहाँ तक मेरा मानना है, मुसलमानों ने किया है, लेकिन वो मुसलमान एंटी इस्लामिक थे। उनका ये कार्य एंटी इस्लामिक था। तो हाँ, इस्लाम ने तो कोई योगदान नहीं किया है। क्योंकि कई मुस्लिम है ना ये दावा करते हैं कि हमारे इस्लाम ने बहुत बड़ी योगदान दिया है साइंस को, ये वो फलाना ढिकाना। तो मैं ये जानना चाह रहा। इस्लाम ने नहीं किया है। इस्लाम में पैदा हुए, मुसलमानों के घर में पैदा हुए अच्छे इंसानों ने किया है, और जिन्होंने साइंस के लिए योगदान दिया है, वो भी एंटी इस्लामिक कार्य ही उनको ठहराया गया। किसी का भी उदाहरण ले लें आप, देखेंगे तो वो एंटी इस्लामिक ही हुआ है। यहाँ तक के तुर्की में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुर्की में ही आई थिंक, वहाँ पे एक टाइम था, मैं देश का नाम मुझे भूल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट जो है कि वहाँ पे एक टाइम था कि बहुत ही तेजी से साइंस वगैरह का वहाँ पे उत्थान शुरू हुआ था। लेकिन जब वहाँ पे इस्लामिक कट्टरता बढ़ी, तो वहाँ के लोगों को, खास करके साइंस वाले लोगों को, साइंस के जानकार लोगों को मारा जाने लगा। आशीष जी, मैं दो लाइन ऐड करना चाहूंगा। मैं ना एक बार थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो भारत के अलावा जितने भी क्रिश्चियनिटी वाले देश हैं या फिर इस्लाम वाले देश हैं, उनमें साइंस के मानने वालों को, साइंटिस्टों को मारा गया है, दबाया गया है, सूली पर चढ़ाया गया है। मैं कहता हूँ ससुरा, कोई एक उदाहरण बता दे भारत में प्राचीन काल में। कोई नहीं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे तो उनको ऋषि का दर्जा, वहाँ पे वो लोग साइंटिस्ट और वो जो भी कहते थे, हमारे यहाँ पे तो उनको ऋषि कहा जाता था। गैलीलियो के साथ क्या हुआ था? चर्च ने उसको भी मारा, मतलब परेशान किया था। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कुरान और बाइबल, ये अगर साइंस के मापदंड पे आएगा तो भैया उलट होगा। भैया, मेरी आवाज बड़ी रिटर्न आ रही है, कोई चालू रखते क्या? तो ये तो इतिहास है भाई, कि अगर आप देखेंगे तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी शुरुआत से ही, जब से इंसान के बौद्धिक विकास की शुरुआत हुई, इनके काल में, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के काल में, तो जिन जिन देशों में इनका साम्राज्य था, वहां पे इन्होंने साइंस की आवाज को हमेशा दबाया है। अब भारत में देख लीजिए, भारत की जो संस्कृति थी, बहुसंख्यक जो संस्कृति थी, जो हिंदू संस्कृति और सभ्यता थी, वहां पे कोई एक उदाहरण बता देवे कि इस तरीके से हुआ है। फिर भी कहा जाता है कि भैया हम अनसाइंटिफिक हैं या फिर प्रो साइंटिफिक नहीं है। चलो मान लिया अनसाइंटिफिक है हम लोग, लेकिन क्या हमको प्रो साइंटिफिक नहीं मान सकते? अगर प्रो साइंटिफिक नहीं मान रहे हो तो बता दो कि कोई गैलीलियो या फिर इस तरीके की कोई घटना हमारे देश में भी हुई थी। क्यों होगी? क्योंकि वो साइंस, उनकी जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं साइंस के विपरीत जाएगी, इसीलिए वो उनका विरोध किए ना। हमने विरोध नहीं किया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम वो जो मान्यताएं या फिर वो जो चीजें रख रहे थे, हम कहीं ना कहीं उसको मान रहे थे। तो ये कहना कि भैया हिंदू धर्म अनसाइंटिफिक है, ये मुझे सही नहीं लगता। जी भारत भाई। जी, मैं ये कहना चाह रहा था दो लाइनों में कि मैंने ना वो जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, एक्स प्रधानमंत्री इमरान खान, वो भाषण दे रहा था, उसमें वो कह रहा था कि इस्लाम का गोल्डन एज था, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इन्वेंशन हुए।
तो उसने ना कुछ मुस्लिम वैज्ञानिकों का नाम लिया। तो मैंने गूगल पे सर्च किया उनके बारे में कि क्या सही में कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक है। तो जब मैंने सर्च किया तो देखा कि वो जो वैज्ञानिक जिनकी बात कर रहा है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं या तो यूरोपियन ग्रीक जमाने के जो प्लेटो या बड़े बड़े जो उस जमाने के पुराने वैज्ञानिक थे बिल्कुल 2000 साल पुराने, उनसे इन्फ्लुएंस थे। और एक चीज और ऐड हंड्रेड करूं, परसेंट सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के प्रवक्ता है, शायद हाँ हाँ उन्होंने कहा था या पता नहीं किसने कहा था कि पुराने जमाने में भारत के जो लोग होते थे, जो मतलब टीचर होते थे, उनकी बहुत डिमांड थी यूरोप में और सऊदी अरबिया में कि भाई यहाँ से जो नॉलेज है वो जल्द मतलब वहां पे ले जाई जाए। तो बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि जो भी गोल्डन एज जिसे कहा जाता है वो सब चोरी किया हुआ माल उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और अपना नाम लगा दिया। मतलब जो भी इनके तथाकथित वैज्ञानिक रहे भी हैं दो चार, उन्होंने या तो हाँ यूरोप से चुरा लिया है या तो फिर भारत या चीन से चुरा लिया नॉलेज। जी आशीष जी। बिल्कुल भाई, आज के ही टाइम पे देखिए ना, अमेरिका की जो परमाणु ये सॉरी पाकिस्तान जो परमाणु और वो करता है, क्या वो परमाणु फार्मूला उसका खुद का यूनिक है क्या? हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कहाँ कहाँ से चोरी करके कैसे कैसे किया है, देखिए मुझे इसके ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता है कि वो उसका खुद का इन्वेंट किया हुआ नहीं है। नॉर्थ कोरिया से चुराया था आशीष जी उसने। हाँ ठीक है, वही मुझे उसके बारे में डिटेलिंग नहीं पता थी, लेकिन इतना मैंने वो देखा था कि भैया पाकिस्तान का खुद का इन्वेंट किया हुआ नहीं है। तो ये तो भाई इनका पुराना चला आ रहा है कि ये साइंस की चीजों को विरोध तो करते हैं, लेकिन साइंस की चीजों का इस्तेमाल करने में सबसे पहले आगे यही आते हैं। ठीक है, साइंस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे आगे आएंगे, लेकिन साइंस के लिए हार्मफुल नहीं बनेंगे, उसके लिए हम्बल नहीं होंगे, उसके लिए कृतज्ञ नहीं और, होंगे। और कमाल की बात यह आशीष जी, जिस वैज्ञानिक ने इनको परमाणु बम दिया पाकिस्तान को, सुना है उस वैज्ञानिक को बड़ा जलील करके इन्होंने परेशान करके भगाया, ऐसा कुछ है मैंने सुना है। हाँ तो ये तो भाई भस्मासुर देखिए पुराणों में जो भी हो, लेकिन जो कहानियां जिस वे में बताई गई है ना, अगर उन्हें भी समझें तो मुझे लगता है कि ये लोग ससुर भस्मासुर हैं। इनको अगर वरदान भी दोगे ना तो ये पहले तुम्ही को जलाने के लिए आएंगे। अगर भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बंदूक देगा ना तो वो पहले प्रधानमंत्री पे ही चेक करके देखेगा कि चलता है कि नहीं। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।